तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है घड़ी की टिक टिक। साथियों कहानी को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा और अंत में कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करें। साथियों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई काम दिया जाए तो सबसे पहले वह 50 बहाने बनाते हैं कि हमें नहीं आता, हमने पहले कभी नहीं किया है, इतना सारा काम हमसे नहीं होगा। इस तरह के अनेक बहाने बनाकर वह उस काम से मुक्ति चाहते हैं कि ताकि हमको यह काम करना ही ना पड़े। कई बार ऐसे नए काम होते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किए होते, तो आप उन्हें नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा मन इतना बदमाश है कि वह वही करना चाहता है जो उसे पहले से आता है या फिर जो उसने पहले कर रखा है। नया काम करने से हमारा मन कतराता है, तो यदि आप मन की सुनेंगे तो जीवन में कुछ भी नया नहीं कर सकेंगे, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मन की न सुने और हर नया काम करने का चैलेंज लें। किसी संत ने बड़ी अच्छी बात कही है कि काम को शुरू करो, वह काम तुम्हें खुद बताएगा कि उसे कैसे करना है। भगवान राम के पास भी लंका जाने का कोई उपाय और रास्ता नहीं था, किंतु वे हताश नहीं हुए, बल्कि हाथ जोड़कर समुद्र से रास्ता मांगा। उनकी इस क्रिया पर लोग हंसे, किंतु वे कार्य में लगे रहे। 3 दिन के बाद जब उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए बाण का संधान किया तो समुद्र ने खुद आकर उनको उपाय बता दिया, जिसके बाद नल और नील की मदद से समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया। साथियों समुद्र पर सेतु का निर्माण बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात तो यह थी कि यह कार्य संभव कैसे हुआ। संभव हुआ कार्य को प्रारंभ करने से, काम को शुरू करने से। अगर काम शुरू ही ना होता तो शायद पुल का निर्माण भी ना होता। इसलिए कहा गया है कि पूरे कार्य का भार अपने सिर पर तुरंत ना लें और अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य को करें। जो भी काम मिलता है उसे समय के साथ बांट लें, वह कार्य हल्का हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि 7 दिन के कार्य का भार 1 दिन में ही महसूस कर लेते हैं, इसलिए वह हमें बहुत बड़ा बोझ लगता है। अब एक कहानी सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक घड़ी साज ने घड़ी बनाई। जब घड़ी बनकर तैयार हो गई तो घड़ी ने कहा कि मालिक मुझे क्या करना है। घड़ी साज ने कहा कि तुम्हें 1 सेकंड में बस 1 बार टिक करना है। घड़ी बोली यानी 1 मिनट में 60 बार, 1 घंटे में 3600 बार, 1 दिन में 86,400 बार, 1 महीने में 25,92,000 बार, 1 वर्ष में 3,11,04,000 बार। अरे बाप रे बाप, इतना काम हमसे नहीं होगा। घड़ी साज ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुमको 1 वर्ष तक टिक टिक नहीं करना है और कल भी तुम्हें टिक टिक नहीं करना है। बस 1 सेकंड जो तुम्हारे सामने आए उस समय पर टिक कर दो, यह तो हो जाएगा ना। घड़ी बोली हाँ इतना तो हो जाएगा। घड़ी साज बोला तो बस शुरू हो जाओ, और घड़ी चल पड़ी। और साथियों घड़ी आज तक चल रही है। इसलिए गीता में कहा है कि वर्तमान में जियो, भूत और भविष्य का भार अपने मन मस्तिष्क में मत लाओ। जीवन आराम से चलेगा और सुखमय रहेगा। पूरे काम का बोझ एक ही साथ दिमाग में मत लाओ, बल्कि यदि काम बड़ा है तो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में घंटों में बांट लो और शुरू कर दो। फिर देखो वह काम धीरे धीरे ही सही अपने आप ही हल्का होता चला जाएगा। साथियों कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका प्यारा सा एक कमेंट हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है और हमें हौसला प्रदान करता है और अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाने के लिए। तो चलिए साथियों मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।